लेकिन आज मन थोड़ा सा दुखी भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सुनवाई की 10 तारीख को, तो सुप्रीम कोर्ट कोई ठोस ऑर्डर नहीं दे पाया और उसने रोक भी नहीं लगाई, क्योंकि लोग उम्मीद ये लगा रहे थे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर रोक लगेगी, उस पर स्टे लगेगा, क्योंकि जब एक बार बिहार में शुरू हो गया तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये एक्सरसाइज हर स्टेट में की जाए। लेकिन इससे होगा क्या? नागरिकता पर सवाल खड़े होंगे, लोगों के वोटिंग अधिकार छीने जाएंगे। क्या ये चीज अभी भी नहीं होगी? क्या इस चीज पर किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म ने आपसे बातचीत की है? और आज इसीलिए मैं इस सवाल को रेज कर रही हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर कोई एक बहुत बड़ा कार्टेल है जो हावी है, जो चुनावी लोकतंत्र का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ दोनों मेहमान और आज की चर्चा में देवसायम साहब के साथ शुरू करूंगी कि देवसायम साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या कोई ना कोई ऐसा कार्टेल है जो इस समय सुप्रीम कोर्ट पर हावी है? कार्टेल, माफिया, गिरोह, इसके कई शब्द हैं, आप कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ और शब्द अगर आपके जहन में आ रहा है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या ये कोई कार्टेल है जो हावी है इस समय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि सुप्रीम कोर्ट इतनी सी भी चीजें नहीं देख पा रहा है? रूल्स जो किताब में है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, वो भी नहीं दिख रहा है, जिसका अहम हिस्सा है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आधार कार्ड एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सजेशन देता है, निर्देश नहीं दे रहा चुनाव आयोग को। जी हाँ बोलिए। जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं आज का प्रोग्राम में मैं ये कार्टेल वगैरह इस चीज के बारे में बात करने से पहले ही बेसिक चीज में बात करना चाहता हूँ। मैं फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर था, मैं एक सिटीजन के नाते बात करता हूँ आपके सामने। ऑर्डिनरी सिटीजन, एक ऑर्डिनरी सिटीजन को सबसे बड़ा हक जो मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, फ्रॉम सब्जेक्ट टू सिटीजन की यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने का, इलेक्ट करने का हक, इससे बड़ा हक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। फंडामेंटल राइट वगैरह तो बात में आते हैं। ये हक जो है अभी चैलेंज हो चुका है। और दूसरा पॉइंट मैं बनाना चाहता हूं कि कोई भी हो, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, ये सारे सिटीजन्स के बात में, आफ्टर द सिटीजन इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी। बाकी सब जो पावर्स जो है सिटीजन से डिराइव करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट होते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें नहीं दिया है, इलेक्शन कमीशन ने हमें नहीं दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है, यूनियन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया है। वी गेव टू आवरसेल्व्स। वेरी पावरफुल वर्ड्स, लोग समझते नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया वी गेव आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद सारे आते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक चीज है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो सारे भी जो इंस्टीट्यूशन है वो सारे समझना चाहिए सिटीजन के नीचे है। दे आर देयर बिकॉज दे आर देयर। अभी मुझे याद है, मैं IAS में आने से पहले आर्मी में था, आर्मी में ऑफिसर था। ऑफिसर में बटालियन में 1000 सोल्जर्स होते हैं और 20 ऑफिसर्स होते हैं। हमारा कमांडिंग ऑफिसर होता था, ये भी याद है, ब्रिगेडियर सुदर्शनम। तो ऑफिसर्स को घमंड आ जाता है, हम तो ऑफिसर है, ये है वो है। वो कहता है, सोल्जर्स को दिखा करके कहता था, यू आर हियर बिकॉज दे आर देयर, दे आर नॉट देयर बिकॉज यू आर हियर। तो सुप्रीम कोर्ट इज देयर बिकॉज सिटीजन इज देयर, इलेक्शन कमीशन इज देयर बिकॉज सिटीजन इज देयर। तो ये बेसिक समझ में आना चाहिए कि अगर सिटीजन नहीं है और हम दोबारा सब्जेक्ट बन जाते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, डेमोक्रेसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जब भी हम बात करेंगे सिटीजन के जरिए से, सिटीजन के जरिए से बात करेंगे, सारे जो इंस्टीट्यूशन जो है सुनना पड़ेगा। दे हैव टू लिसन, नंबर 1। दूसरा, आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की है, जो अभी रीसेंट केस की बात की है। मेरे विचार में ऐसे फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर एंड ए पर्सन, जो मैंने लिटिगन भी था, हाईकोर्ट में भी मैंने लिटिगन बन चुका हूँ। मेरा लिटिगेशन जो है मद्रास हाईकोर्ट में लिटिगेशन
मैंने किया हो, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में किया हो, सुप्रीम कोर्ट में, तो लिटिगेशन में मुझे पता है। ये सुप्रीम कोर्ट को हम ओवरबर्डन कर रहे हैं। ये मामले जो है सब पॉलिटिकल पार्टी सब भाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं। ये बहुत गलत चीज हो रही है। मेरे अंडरस्टैंडिंग है, प्राचा साहब है, वो सीनियर एडवोकेट है, वो क्लैरिफाई करेंगे। मेरे विचार में कॉन्स्टिट्यूशन में 2 जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32। आर्टिकल 226 जितना आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट है। मेरे विचार में जितना पावर सुप्रीम कोर्ट है उतना ही पावर हाई कोर्ट में है। तो अगर कोई मामला रिट मैटर है, फंडामेंटल राइट मैटर है, तो पहले जो ये हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। प्राचा साहब का केस देखो, ये जो अभी पीछे इलेक्शन कमीशन ने, गवर्नमेंट ने रूल्स बदला था कि ये जो सीसीटीवी ये वगैरह सारे रिकॉर्डिंग जो है वो बंद कर दिया, देना बंद कर दिया। कैसे क्यों बंद किया? उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया है, सारे 90 हरियाणा का कॉन्स्टिट्यूंसी में रिकॉर्डिंग दो, सीसीटीवी दो, ये सारे दो। वो डर के तो अभी मेरे ख्याल में बॉम्बे हाई कोर्ट से भी उन्होंने वो ऑर्डर लिए हैं। तो हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 का सारे रिट पावर उनके पास है। ये सारे भाग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। हमेशा हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा जो है आप एक वो रखना चाहिए कि एकदम हाईएस्ट अथॉरिटी को कभी नहीं जाना चाहिए, कोई स्कोप छोड़ना चाहिए। पहले हाईकोर्ट में जा करके हाईकोर्ट अपना नॉल प्रोबेबिलिटी हाईकोर्ट से फेवरेबल ऑर्डर मिल जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट में जजेस भी उतने पढ़े लिखे हैं जितना सुप्रीम कोर्ट जजेस पढ़े लिखे हुए हैं। तो नहीं मिला है, आप सेकंड अपील, आपके पास एक अपील का मौका है। जो गलतियां हैं उसको दूर करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। वो सीधा 2 दिन में ड्राफ्ट कर दिया, जाके पहुंच गया, क्यू में खड़ा कर गया भाग के। तो मेरे ख्याल में स्ट्रैटेजिकली बहुत बड़ा गलती हो रहा है। हर एक जो मामला जो है ये मामला जो है पूरे इंडिया का मामला नहीं था, स्पेसिफिकली ये मामला मैं बता रहा हूँ। ये टेस्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने बिहार में, तो बिहार स्पेसिफिक था, अभी बाकी स्टेट में गए नहीं। तो जब बिहार स्पेसिफिक है, वो बिहार हाईकोर्ट में जाना चाहिए था। और वहां जो ऑर्डर ने, नंबर 1 हाईकोर्ट में जाने का जरूरत नहीं था मेरे विचार में। ये तो पब्लिक मामला है, ये तो पब्लिक मामला है, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट तो मेन प्ली तो है 30 to 40% जो है डिसइनफ्रेंचाइज हो जाएंगे। तो कोर्ट सबसे पहले ये पूछेगा कोई डिसइनफ्रेंचाइज हुआ है, व्हाट इज योर कॉज ऑफ एक्शन। सी अभी तो ये अप्रहेंशन है ना, कोर्ट में जाने के लिए तो कॉज ऑफ एक्शन चाहिए। आपको फंडामेंटल राइट वायलेट होना चाहिए, भाई इट शुड बी वायलेटेड। आपका नाम जो है लिस्ट में निकलना चाहिए, तब जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में से हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो चुका है, मेरा नाम निकाल दिया है, तो इसलिए अप्रहेंशन में नहीं जा सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी लिमिटेशंस हैं। तो आप अभी आते हैं आपका कार्टेल की बात। अभी कुछ साल से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कई साल से पैटर्न जो बना हुआ है, सीधा ड्राफ्ट लगाओ, सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचो, हाई कोर्ट को भूल गया, आर्टिकल 226 भूल गया। तो मुझे एक शक है, एक दिल्ली बेस्ड कार्टेल इसमें काम कर रहा है, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज जो इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। देवसान साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि एक दिल्ली बेस्ड कार्टेल है जो इसमें काम कर रहा है, लेकिन कार्टेल, जब हम जैसे ही कार्टेल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अगला सवाल ये आता है कि इस कार्टेल में कौन कौन हो सकता है। ऐसा कौन सा कार्टेल है जो इतना सक्रिय है, जो सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव बना रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज पर दबाव बना रहा है, कुछ लॉयर्स हैं उनके ऊपर बना रहा है। ये क्या है, क्या ये कार्टेल? इसको भी इतना जरूरी है कि ऐसा कौन सा कार्टेल सुप्रीम कोर्ट पर इतना हावी है?
मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, दिल्ली में सिर्फ दोस्ती है, ये प्राचा साहब कह सकते हैं। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, आराम से रिटायर्ड लाइफ लीड ठीक करता हूँ। ठीक है वकीलों के साथ मेरे कोई हाँ कॉन्टैक्ट नहीं है एक्सेप्ट वेरी फ्यू। तो ये सवाल जो है आपको मैं जवाब नहीं बोल सकता हूँ, ये मेरे ख्याल में हाँ नहीं मैं प्राचा इसलिए प्राचा के कहना चाहती हूँ बिकॉज आई वांट टू टेक दिस कॉन्वर्सेशन पॉइंट टू पॉइंट, हम जो भी पॉइंट रेज कर रहे हैं। मेरा शक ये है कि द पैटर्न, जो ये पैटर्न सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड केस नहीं है। वो जो अशोका यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर था, द मुस्लिम बॉय, वो उसका जो हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट किया था, सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया। अरे उसके लिए तो सेशन कोर्ट है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है। मैं पूछा उसका क्लोज एक रिलेटिव से पूछा था क्यों, ठीक है कोई जवाब नहीं है। हाँ, I don't want to digress to another case right now. Let's keep it to the point, and I want to come back to that point, important point जो आपने रेज किया कि दिल्ली कार्टेल, दिल्ली बेस्ड कार्टेल है जो सुप्रीम कोर्ट। There's a mysterious cartel, that much I can tell you.